गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अतुल भारद्वाज और आज हम नवजीवन सीबीएसई स्कूल में आए हैं समर कैंप बच्चों के लिए, जो बेसब्री से बच्चे इंतजार कर रहे थे जिस कैंप का, उस कैंप को आज यहाँ पर नवजीवन सीबीएसई स्कूल ने ऑर्गेनाइज करवाया है और ये कंटिन्यू चल रहा है 2 सालों से। और हमारे बीच नवजीवन सीबीएसई एकेडमी के एकेडमिक हेड मिस्टर लोकेश सर हैं। लोकेश सर, आर यू एंजॉइंग? Yes, sir. Really, this is totally different phase. बिल्कुल, They are enjoying, they are learning, they are eating. आप सोचो समर का टाइम है जी सर, और स्विमिंग मिली हुई है और मतलब गर्मी इतनी तेज है और उसके बाद पानी के they are अंदर बच्चे enjoying in the water. ये तो बहुत इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। यू कैन आस्क टू एनी स्टूडेंट बिल्कुल कि सर, वो किस तरह से इसको एंजॉय कर रहे हैं और किस तरह से आगे की इनकी एक्टिविटीज होनी है। नहीं बिल्कुल, इनके स्किल डेवलपमेंट भी होता है सर, और एंटरटेनमेंट। नवजीवन हमेशा नवाचार के लिए जाना जाता है और हम लोगों का यही मोटिव रहा है कि हर साल हमें रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज करने पड़ते हैं। बिल्कुल सर, कि समर वेकेशन कैंप है उसके अंदर भी हमारे साथ यही होता है। जैसे एडमिशन के लिए होता है, पूरा प्रॉपर्ली एग्जीक्यूशन होता है कि आईसा के जो लगभग 5 या 6 कोचेज होते हैं। इस बार हम लोगों ने समर कैंप है वो 15 मई टू 21 मई तक ऑर्गेनाइज करवाया और उस कैंप के अंदर अपन स्विमिंग है, टाइक्वांडो है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, स्केटिंग है और डांस है। ये एक्टिविटीज रखी है, मीन्स पूरा फन। बच्चा अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और लोकेशन ने बहुत अच्छी जानकारी दी और हम बच्चों से भी पूछेंगे, बहुत ही मजे कर रहे हैं। आर यू एंजॉयिंग लॉट? बात है ये। तो आपको स्विमिंग आती है? पहले से आती थी या आप सीख रहे हैं? सीख रहे। मतलब आपकी एग्जाम्स खत्म हुई, रिजल्ट आ गया, उसके बाद आप ये एंजॉय कर रहे हैं समर कैंप, यहाँ से आप सीख के ही जाएंगे। अच्छा लग रहा है? तो नवजीवन में आपको कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ के समर कैंप में? बहुत अच्छा लग रहा है वाकई में। तो हम निखिल सर से बात करेंगे जो बच्चों के बीच में यहाँ पर स्विमिंग सिखा रहे हैं बच्चों को। तो सर, आपके पास कई बच्चे ऐसे भी आते होंगे जिन्होंने कभी स्विमिंग सीखी नहीं होगी, तो आप उनको किस प्रकार से ट्रेन करते हैं? जैसे कि हम लोग स्टार्ट जब स्विमिंग कर रहे हैं, पहले तो बच्चों का डर निकालते हैं कि पानी से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि डरते हैं, तो फोबिया रहता है हाँ, बच्चों को थोड़ा फोबिया रहता है। तो हम चीज़ें करते हैं कि जैसे पहले पानी के अंदर एंटर हो गए तो पहले उनको बबलिंग सिखाई कि सांस लेना, पानी के अंदर सांस छोड़ना, तो वो एक तरह की बबलिंग होती है, तो वो बबलिंग हो गई। उसके बाद उनकी किकिंग हम लोग इम्प्रूव करते हैं कि किकिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद फिर फ्लोटिंग हो गई एंड देन फ्लोटिंग के बाद फिर स्ट्रोक मारना चालू करते हैं, सिखाते हैं। बिल्कुल। बच्चे कई बार क्या होता है कि सर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में जाते हैं, पेरेंट्स के साथ में स्विमिंग करने जाते हैं, कहीं पे एंजॉय करने जाते हैं, तो अभी यहाँ पर बच्चे सीख रहे हैं, तो आप सर सेफ्टी रीज़न से आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पर, सेफ्टी रीज़न क्या क्या है? सेफ्टी तो मेन वही चीज़ें है कि पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो पानी कितना डीप है। कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चे रिसोर्ट में जाते डायरेक्टली डाइव मार देते हैं, बट नीचे डीप नहीं होता। तो सबसे मेन चीज़ पेरेंट्स को भी यही है कि कभी भी रिसोर्ट में बच्चों को भेज रहे हो तो पहले वो कंफर्म करो कि वो स्विमिंग पूल कितना डीप है, एंड देन वहाँ पे कोई भी लाइफ गार्ड कोई है बच्चे के वहाँ, मतलब स्विमिंग पूल के वहाँ पे, तो वो भी अपने को पहले देखना चाहिए और उस हिसाब से ही बच्चों को फिर वहाँ पे भेजना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, यार पढ़ो तो इस प्रकार से पढ़ो कि किसी को पढ़ा सको, और स्विमिंग इस तरीके से सीखो कि किसी को बचा सको। और मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे यहाँ से स्विमिंग सीखो और किसी को बचा सके, उस तरीके की स्विमिंग इन्हें सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच निखिल सर, थैंक यू सो मच। और बहुत ही शानदार बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, इतने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं। अपने बच्चों को इन समर कैंप्स में भेजा करें जिससे उनकी स्किल डेवलप हो और उसके बाद एंटरटेनमेंट उन्हें मिले। तो आपके पास ये जो समय है, नवजीवन सीबीएसई स्कूल ने एक समर कैंप लगाया है, उस समर कैंप में अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, जो बच्चा उस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आइए नेक्स्ट एक्टिविटीज़ की ओर चलते हैं हम। स्केटिंग की तरफ मूव करते हैं सर। जी सर। क्लास 1 to 5 के बच्चों को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जी सर। एक कैटेगरी होगी स्विमिंग, वो कंपलसरी है सबके लिए, और दूसरी कैटेगरी के अंदर कुछ स्टूडेंट्स स्केटिंग में है और कुछ स्टूडेंट्स है वो ताइक्वांडो में है। तो दोनों में ही जिन का अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट है दे आर डूइंग। तो आप देखिए स्केट्स बच्चे छोटी क्लास के बच्चे स्केटिंग को किस तरह से कर रहे हैं, एक बार आप जूम करके इनको दिखाइए। और दे आर इंजॉइंग अ लॉट, क्योंकि आपको पता है कि अगर इंसान के अंदर फियर है तो उसके बाद में वो कुछ नहीं कर सकता, उसको रिमूव करना, उसको उठाना बहुत ज़रूरी होता है। और इन चीज़ों से ही सर वो उसका फियर जो है वो कंफर्ट जोन में आता है। यस, क्या बात है, क्या बात है, वाह
व्हाट अ स्मार्टी बॉय। तो आपको स्केटिंग पहले से आती थी? हाँ, कितना टाइम आपने सीखने में लगाया उसे? 1 से 2 महीने। 1 से 2 महीनों में आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। हाँ, तो इसकी ये 2 प्रकार की स्केटिंग्स होती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है? एक तो होती है लाइनर और एक होती है रोलर, जिसमें रोलर में ना 4 व्हील्स आर इन स्क्वायर शेप, सो Okay. दैट देयर वी कैन मूव इजीली, बट इन देयर लाइनर देयर आर 3 ऑल्सो, 4 ऑल्सो। ओके। तो उधर हमें ना अपने आप ऐसे चलना पड़ता है, तो वो थोड़ा बैलेंस का भी इसलिए वो होता है। आपको कभी ऐसा एक डर नहीं लगता, अंदर से फियर नहीं लगता कि मैं गिर सकता हूँ ऐसा? स्टार्टिंग में लगा था। स्टार्टिंग में लगा था, लेकिन उसके बाद आपने सीखने का जज्बा रखा, उसके ही तहत आपने इसको बहुत अच्छे से निभाया। और एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना बालक यहाँ ताई कमांडो की प्रैक्टिस कर रहा है। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाउ ओल्ड आर यू? सर 8 इयर्स। 8 ईयर्स ओल्ड है आप, तो अभी आप ताई कमांडो सीख रहे हैं। Yes, sir. ऐसी क्या जरूरत है ताई कमांडो सीखने की? सो क्योंकि कोई फाइट हो जाए तो फिर क्या करें, फिर टाइकोंडो यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, फाइट अगर किसी को बचाना चाहे तो आप अपना सेल्फ डिफेंस के लिए आप सीख रहे हैं। ओके, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में आपको ये सीखना आना चाहिए और वो अपनी आप स्किल डेवलप कर रहे हैं, यही ना? हाँ, चलिए, यहाँ पर कुछ गर्ल्स भी है, हमारी बेटियाँ। सब जब बड़े होके कभी ये काम आता है खुद के सेल्फ डिफेंस के। सेल्फ डिफेंस के लिए काम आता है। क्या नाम है बेटा आपका? रियांशी। रियांशी। बहुत अच्छी बात बोली है इस बेटी ने कि सेल्फ डिफेंस के लिए हम ये चीज़ सीख रहे हैं। और नवजीवन CBSE स्कूल का जो समर कैंप है उसमें बच्चे ताई कमांडो सीख रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़। डांस रूम में हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर बच्चे पूरी एंजॉय कर रहे हैं डांस को। और प्रमोद सर, क्या बात है प्रमोद सर, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं आप। और बच्चे भी को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। नवजीवन CBSE स्कूल में ये डांस रूम। तो सर, पहला बच्चा अगर आता है आपके पास तो आप उसको किस तरीके से डांस सिखाते हैं? सर हम क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम जब बच्चा आता है तो हमको बेसिक एकदम वार्म अप करवाते हैं 10-15 मिनट। उसके बाद हम बेसिक डांस से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है। तो उसमें अपन काउंटिंग पे स्टेप बाय स्टेप उनको सिखाते हैं। देन उसके बाद अपन कोरियोग्राफी स्टार्ट करते हैं सॉन्ग के साथ में। तो डांस मूव हमको भी सिखाएंगे? हाँ सर, जरूर सर, थोड़ा सा पक्का एक बताएं सर। सर। ओके सर, चलो देन। क्या बात है, बच्चे बहुत जल्दी लर्न कर रहे हैं इस चीज़ को। और ये स्टेप बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे 1 2 3 इस तरीके पूरा काउंटिंग में सिखाया जाता है फर्स्ट टाइम, देन सेकंड। बच्चों को याद रहे, वो मेमोरी में रखना चाहिए कि ये स्टेप अगर चल रहा है तो उसको इस तरीके जी सर, से जी करना सर। है। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच प्रमोद सर थे ये, और इन्होंने बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से बच्चों को डांस सिखा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर। अब अपन चलते हैं फुटबॉल प्रैक्टिस की तरफ, जी सर। जहाँ पे क्लास 1st to 5th तक के स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिस कर रहे जी। हैं। आप देखें छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे बैचेस के साथ में, हाँ। और एक ट्रेनर के साथ में सिंगल टू सिंगल जो एक हिंट होती है, पॉइंट्स होते हैं, वो बच्चों को एक्सप्लेन करके जो स्पोर्ट्स टीचर है वो बच्चों को बता रहे हैं। पूरे बताते हैं। और देखिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही थी, आपने स्विमिंग भी देखा, स्केटिंग देखा, अब बच्चे ताई कमांडो, उसके बाद अब यहाँ फुटबॉल। तो सर, आप किस तरीके से बच्चों को ट्रेन करते हैं? तो सर फर्स्ट तो ये सभी अभी बिगनर है, तो इनकी बिगनिंग के लिए मोस्टली पहले तो एक्सरसाइज और इनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो सारी डेवलप करनी होती है। तो हाफ एन आवर पहले तो इनकी फिजिकली वो होती है, स्ट्रेंथ होती है जो उनको डेवलप करना होता है। उसके बाद फिर बेसिक्स होता है, जैसे पासिंग, हाउ टू स्टॉप द बॉल एंड हाउ टू किक द बॉल। ये सब चीज़ें जो मेन फुटबॉल में होती है स्किल्स, उसको डेवलप करने के लिए आज सेकंड डे है, तो आज इनका हाउ टू पास द बॉल एंड हाउ टू स्टॉप द बॉल यही चला है। बेसिक यहाँ पर सिखाया जाता है। नवजीवन CBSE स्कूल का जो समर कैंप आप देख रहे हैं। और थानेश्वर सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो सर, ये समर कैंप हमने नवजीवन CBSE स्कूल का दिखाया सभी को। तो आप अब जितने भी बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं वो देख रहे हैं इसको, तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा सर कि आज का जो टाइम है कुछ न कुछ अपने स्किल्स को इन्हेंस करने का टाइम है। बिल्कुल। अभी जो इनको 1 मंथ हॉलीडे मिला है, जी सर। इन हॉलीडे का एक ही मोटिव होना चाहिए कि हमें कोई भी एक स्किल्स है वो डेवलप करनी करना है। चाहिए। तो जो भी पेरेंट है वो अपने जो बच्चे हैं उनको ये स्किल्स डेवलप करने के लिए इस तरह के कैंप्स वगैरह जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे उनको भेजना चाहिए, जिससे बच्चा स्किल्स डेवलप करे। क्योंकि आपको पता है कि पूरा 24 आवर्स का टाइम होता है, उसमें पूरे टाइम में बच्चा क्या एंजॉय करेगा, कुछ लर्निंग फेज भी होना चाहिए। जैसे आज के टाइम में स्टूडेंट्स है कंप्यूटर कोडिंग सीखता है, स्विमिंग सीखता है, डांसिंग सीखता है, बच्चा रेसिंग सीखता है,
ताइक्वांडो सीखता है, तो ये कहीं ना कहीं स्किल्स इन्हेंसमेंट करने के मेथड है जिससे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। बिल्कुल, ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की होती है और समय का सदुपयोग करें और जहाँ पर भी कुछ सीखने को मिले उस चीज़ पे आप लग जाएं, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।